इसी को हम लोग CO कहते हैं, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगा हो, और इन्हें हम लोग कीटोन कहते हैं। इनका ट्राइबल नेम ईथर से मैच करता है। जब ईथर बता रहे थे तो उस वक्त में भी बोले थे कि कीटोन और ईथर दोनों सेम रहेगा। इसके ट्राइबल नेम यानी कि कॉमन नेम में अल्काइल अल्काइल कीटोन कहा जाता है। अल्काइल अल्काइल कीटोन। और जहां पर ये अल्काइल किस सेंस में रहेगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे इसको। वहीं IUPAC में टोटल कार्बन को जोड़ लेते हैं, तो अल्केन, और यहां से E हटाकर ONE जोड़ देते हैं। बताओ तो इसका नाम क्या हो गया? अल्केनोन। अब कुछ एक कंपाउंड का नेमिंग करते हैं। पहले ट्राइबल नेम करेंगे। जैसे अगर CH3, CO, CH2 और CH3 है, इसका पहले ट्राइबल नेम देखो। यहाँ फॉर्मेट अल्काइल अल्काइल कीटोन। तो देखो यहाँ पर एक मिथाइल है, दूसरी तरफ क्या? इथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। ये आएगा पहले, बोलो इसका नाम। इथाइल, मिथाइल, कीटोन। इथाइल मिथाइल कीटोन। CH3, CO और CH3। बताओ इसका नाम। दोनों तरफ मिथाइल है तो क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल कीटोन। और इसी का एक और कॉमन नेम है जो बार बार यूज होता है, इसे एसीटोन कहते हैं। ये एसीटोन यूज किया जाता है नेल पॉलिश रिमूवर में, नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में काम करता है। और वो पेंट वगैरह भी जो आप यूज करते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। तो लाइक डिजॉल्व लाइक का कंसेप्ट अप्लाई होता है। IUPAC अगर करेंगे तो अल्केनोन है। देखो टोटल कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4। तो 4 कार्बन एटम है। तो यहां से हो गया ब्यूटेनोन। यहां बताओ इसका नाम। प्रोपेनोन। 3 कार्बन एटम है तो प्रोपेनोन। अब जरा इसको देखेंगे। CH3, CH2, CO, CH2 और CH3। बताओ इसका पहले कॉमन नेम। डाई इथाइल कीटोन। और अगर इसका नाम लिखें CH3, CO, CH2, CH2 और CH3, बोलो इसका नाम। इधर मिथाइल और इधर प्रोपाइल। मिथाइल M से, प्रोपाइल P से। मिथाइल प्रोपाइल, M के बाद P आता है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद रहना हो चाहिए। मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। अब अगर IUPAC नेम लिखेंगे तो यहां पर पोजीशन देना पड़ेगा। जैसे इस जगह पर नंबरिंग 1 2 3 इधर से भी आ रहा है, इधर से भी 3 पर आ रहा है, तो 1 2 3 4 5। अब थर्ड पर कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम लिखोगे तो आ जाएगा पेंटेन 3 ओन। क्योंकि पेंटेन के केस में दो अलग अलग पोजीशन बनता है। जैसे यहां देखो 1 2 3 4 5, 2 पर लगा हुआ है, तो यहां नाम हो गया पेंटेन 2। ठीक है। ब्यूटेन के केस में यहां पर नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ लोगों का आएगा कि यहां क्यों नहीं लिखे। यहां देखो इस जगह पर कीटोन है तो भी किस पर? सेकंड पर। यहां रहेगा तो भी कहां आएगा? सेकंड पर। तो एक ही चीज बताए थे कि पोजीशन तब लिखते हैं जब उनका पोजीशन बदल सकता है। यहाँ पोजीशन बदल नहीं रहा है, इसलिए वही रखना पड़ेगा। एक दो और कंपाउंड जो कॉमन है, जो बार बार यूज होता है, जैसे यहां पर C डबल बॉन्ड O और CH3। यहां मिथाइल है और इस तरफ में क्या है? फिनाइल। तो मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन, ये कहा जाएगा इनको। वहीं अगर ये लगा हुआ रहे
C डबल बॉन्ड O और फिर ये CS C6H5। आप बताओ इसका नाम, डाई फिनाइल कीटोन। डाई फिनाइल कीटोन, इन्हीं का कॉमन नेम, इन्हें कहा जाता है एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन, ये सब याद रखोगे, जो कॉमन जो इंपॉर्टेंट है हम वही लिख रहे हैं, बाकी का नहीं। और इसे कहा जाता है बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन कई जगह पर IUPAC में भी लिख देता है, लेकिन IUPAC रूल कहता है कि अगर ओपन चेन में फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, देन बेंजीन इज ट्रीटेड एज सब्सटीट्यूएंट एंड इट इज नेम्ड एज फिनाइल, तब उसको फिनाइल के रूप में कहते हैं। तो यहाँ पर देखो ये पेरेंट हो गया और ये सब्सटीट्यूएंट हो गया, तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम, 2। तो यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर ये लगा हुआ है फिनाइल, तो IUPAC नेम लिखेंगे तो इनका नाम हो जाएगा 1-फिनाइल इथेनॉल, क्योंकि 2 कार्बन एटम है। उसी तरीके से यहाँ पर एक ही कार्बन है और एक कार्बन में हर हाल में 1 पर ही रहेगा, तो इन्हें कहा जाएगा डाई फिनाइल मीथेनोन। डाइफिनाइल मीथेनोन। IUPAC में तो कंडीशन डिफर कर सकता है, कई जगह पर बेंजीन रिंग के जगह पर PH लिखा हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पर देखो CH2 C डबल बॉन्ड O CH C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ भी फिनाइल ग्रुप। बताओ तो पेरेंट बेंजीन होगा या ओपन चेन होगा, ओपन चेन। तो अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इधर भी फिनाइल और इधर भी फिनाइल। अब नंबरिंग इधर से करेंगे तो 2 पर आ रहा है, इधर से 1 पर, 1 2 3 4, 1 और 4 पर 2 फिनाइल ग्रुप है, 1,4 डाई फिनाइल, टोटल 4 है तो 4 से हो गया ब्यूटेन। 1 पर भी कीटोनिक ग्रुप है और 3 पर भी है, 1,3 डाई ओन, तो यहाँ डाई लगा इसलिए E आ जाएगा। याद आ रहा है कंसेप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।